क्रिकेट भारतीयों में तेजी के साथ लोकप्रिय होता हुआ खेल है, जिसकी तीनों ही विधाओं में लोग स्वयं को आबद्ध किए हुए हैं। यह नौजवानों के लिए व्यायाम का, कैरियर का साधन बन चुका है, तो पूरे देश के लिए मनोरंजन के साथ राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी बन गया है। जानते हैं इसका इतिहास। भारत में क्रिकेट लाने का श्रेय स्वाभाविक रूप से ब्रिटिशर्स को है। 1700 ईस्वी के बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ घनीभूत होने लगे तो यहाँ क्रिकेट का शुभारंभ हुआ और थोड़ा थोड़ा क्रिकेट खेला जाने लगा। लगभग 50 साल 60 साल बाद कलकत्ता में एक क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई, वो भी अंग्रेजों द्वारा हुई होगी। क्रिकेट मैच में भारत में सर्वाधिक रुचि पारसियों ने ली। शुरुआती दौर में बॉम्बे के 1848 में पारसी कम्युनिटी ने वहाँ एक क्रिकेट क्लब खोला। भारतीयों द्वारा खोला गया पहला क्रिकेट क्लब था। इस बीच मद्रास कलकत्ता की टीमों के बीच, बॉम्बे की टीमों के बीच मैच होते रहे और अंग्रेज़ों ने भी भारतीयों को मैच के लिए आमंत्रित किया। तो अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच आई थिंक 1892-93 के आसपास बॉम्बे और पुणे में मैच हुए। एक मैच तो अंग्रेज़ों ने जीता, लेकिन दूसरा पारसियों ने जीता, पारसियों के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मैच से हुई थी और 1932 में भारतीय टीम को भी टेस्ट क्रिकेट में छठे देश के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ और भारतीयों ने पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच लॉर्ड के मैदान में 1932 में खेला। संभवतः C.K. नायडू उस टीम के कप्तान थे। लगभग 20 वर्षों तक हम कोई मैच नहीं जीत सके। 20 वर्षों बाद हम पहला मैच जीत सके। क्रिकेट में हमारी टीम कमज़ोर ही मानी जाती रही। इस बीच अच्छे अच्छे कप्तान भी आए। पटौदी सीनियर पटौदी आई मीन C.K. नायडू, पटौदी, लाला अमरनाथ, विनो मांकड़ जैसे लोग हुए। भारतीय क्रिकेट को लोकप्रियता मिलनी शुरू हुई नवाब पटौदी, अजीत वाडेकर, सुनील गावस्कर, बिशन बेदी के काल में। 1970 के दशक के बाद भारतीय क्रिकेट अब केवल हारने के लिए नहीं खेलती थी, केवल मनोरंजन के लिए नहीं खेलती थी, अब जीतने के लिए खेलने लगी। और जब भारतीय क्रिकेट टीम में सुनील गावस्कर, नवाब पटौदी, गुंडप्पा विश्वनाथ और बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर, वेंकटराघवन, प्रसन्ना जैसे स्पिनर आए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय स्पिनरों की धाक और कुछ सीमा तक भारतीय बैट्समैनों की धाक जमी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय क्रिकेट ने अचंभा कर दिखाया। 1983 में जब विश्व कप, अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप, तीसरा विश्व कप जीता। वनडे मैचों की शुरुआत ही 1970 के दशक में हुई थी। 2 विश्व कप हो चुके थे, दोनों में वेस्ट इंडीज जीती थी
और तीसरे मैच में भी वही प्रबल दावेदार थी, लेकिन भारतीय टीम को कमतर आंकना उसको भारी पड़ा और वह 183 रन का भी लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई। विवियन रिचर्ड्स जैसे बल्लेबाज के होते हुए, ग्रीनिच, हेंस और क्लाइव लाइट के होते हुए भी, और उसकी टीम ढेर हो गई और हम विश्व कप जीतने में कामयाब हुए। कप्तान थे हमारे कपिल देव। हमने पहले क्रिकेट को सीखा, फिर अजीत वाडेकर, सुनील गावस्कर, विश्वनाथ ने एक सुरक्षात्मक ढाल दी। ये लोग मैच बचाने के लिए खेलते थे। फिर कपिल देव आए और मैच जीतने के लिए हम शुरू किए खेलना। इस बीच हम तमाम मैच जीते भी थे, लेकिन हमारी हार की लिस्ट जीत की अपेक्षा बहुत बड़ी थी, बहुत लंबी थी। 1983 एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद फिर 2011 में हम विश्व कप, वनडे विश्व कप जीते, 2020 का विश्व कप भी जीते, जो कि 2020 की शुरुआत 2004 में हुई। वस्तुतः भारतीय क्रिकेट को कपिल देव, सौरव गांगुली और वर्तमान विराट कोहली ने एग्रेसिव स्वरूप दिया। सुनील गावस्कर, अजीत वाडेकर जैसे कप्तानों ने इसे रॉयल अंदाज दिया। महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर एक कंप्लीट कप्तान के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से भारतीय क्रिकेट में एग्रेसिवनेस, संपूर्णता और एक जनरसिटी, एक रॉयल स्वरूप, सबका मिश्रण शामिल हुआ। सचिन तेंदुलकर ने रनों का पहाड़ खड़ा करके रनों की भूख को शांत किया, तो अनिल कुंबले ने विकेटों का पहाड़ लेकर विकेटों की भूख को शांत किया। पचास साल पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीयों का नाम केवल नाम के लिए प्रतीक के रूप में था, तो अब सबसे अधिक रन, सबसे अधिक शतक बनाने की दृष्टि से भारतीयों का नाम पहला है सचिन तेंदुलकर। सर्वाधिक विकेट लेने की दृष्टि से भी अनिल कुंबले तीसरे स्थान पर। ये रही व्यक्तिगत स्कोर की बात, व्यक्तिगत प्रतिभा की बात, व्यक्तिगत कप्तानों की बात। भारतीय क्रिकेट को सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटरों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जब विजेता की बात करते हैं तो पिछले लगभग 10 सालों में
हमारी मैच जीतने की संख्या हारने की संख्या से कहीं अधिक है। भारतीय क्रिकेट टीम अधिक जीत दिलाने में, अधिक पदक दिलाने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित करने में कामयाब हुई है और भारतीयों का मनोरंजन करने में और भारतीयों को रूहानी सुख देने में कामयाब हुई है। उम्मीद करते हैं भारतीय क्रिकेट का वर्तमान सुनहला समय लंबे समय तक चलेगा, आने वाले कई दशकों तक चलेगा और भारतीय क्रिकेट विश्व क्रिकेट पर प्रथम स्थान पर स्थापित रहेगा। थैंक यू।